तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीजल वॉच की बैटरी किस तरीके से चेंज करनी है स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस तरीके के यहाँ प्रेस करके हमें स्प्रिंग बार को रिमूव कर लेना है। स्प्रिंग बार रिमूव होने के बाद में फ्रेंड्स, बेल्ट हमारा ओपन हो जाता है। इस तरीके से बेल्ट ओपन होने के बाद में हमें बैक केस ओपन करने में आसानी होती है। तो इस तरीके के बैक केस के पॉइंट पे हमें इस ओपनर के पॉइंट को मैच करके बैक केस को ओपन करना होता है। न्यू वॉचेस का बैक केस वेरी टाइट होता है फ्रेंड। जब तक इसे ओपन नहीं किया होता है, बहुत सालों से पैक होता है, तो ये जल्दी से ओपन करने में बहुत सारा इसमें हमें ताकत लगाना होता है इस स्पैनर को घुमाने के लिए। तो इस तरीके से जो ये स्पैनर हमने लगाया है, देख लीजिए फ्रेंड्स, इसे सावधानी से हमें घुमाना है। प्रेस ताकत तो लगानी है लेकिन सावधानी से लगानी है। अगर बैक केस के ऊपर से ये स्पैनर अगर स्लिप हो जाता है तो हाथ में चोट लगने का भी संभावना होता है। तो इसे ओपन करते टाइम थोड़ा केयरफुली ही आपको ओपन करना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देख लीजिए, थोड़ा रेस्ट करने के बाद में फिर से ताकत लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये बैक केस में हमारा ओपन हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से हमने उसे लूज किया है। अभी राउंड राउंड घुमा के हमने इसे ओपन कर लिया है। बैक केस ओपन होने के बाद में फ्रेंड्स, इस वॉच का अभी बैटरी निकालने के लिए इस तरीके से हमें इसके मशीन के ऊपर का ये प्लास्टिक का जो रिंग है, जो मशीन को होल्ड करता है, इसे रिमूव कर लेना है। उसके बाद में नीडल्स या सेफ्टी पिन से हमें बैटरी के इस पॉइंट से इस क्लिप को अनलॉक कर लेना है और बैटरी को इस तरीके से अप साइड ऊपर उठा के रिमूव कर लेना है। बैटरी हमारा रिमूव हो चुका है फ्रेंड्स, और बैटरी को रिमूव हुआ है, उस जगह में वाइट सा पाउडर बैटरी का रिलीज हुआ है। तो इसे हमें क्लीन करना होता है। इसे क्लीन करने के लिए हमें ईयरबड्स को हम पेट्रोल या आईपीएस लगा के इससे हमें इस पॉइंट को क्लीन कर लेना है। तो इस तरीके से हमें इस पॉइंट को क्लीन कर लिया है। पॉइंट को क्लीन करने के बाद में हमने जिस नंबर की बैटरी इसमें से रिमूव की थी, निकाली थी, सेम नंबर की बैटरी नहीं हमें इसमें लगानी होती है। तो बैटरी लगाने का तरीका देख लीजिए। सेम नंबर की हमने नई बैटरी ली है। तो बैटरी किस तरीके से लगाई जाती है, तो सिंपली बैटरी को हमें प्लास्टिक टूजर से इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से मशीन में हमें इस क्लिप के अंदर में बैटरी को रखना है और इस क्लिप को ऊपर से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में क्लिप लॉक हो चुका है, बैटरी फिटिंग हो गई है और वॉच भी हमारी स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये जो प्लास्टिक का जो रिंग हमने निकाला था, उस रिंग को हमें सही डायरेक्शन में रख के इस तरीके से प्रेस करना है। ये प्रेस करते टाइम फ्रेंड्स, ये रबर वाला गैस्केट इसमें अटक गया है, तो उसे रिलीज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं फिर से वापस, और इस गैस्केट को हमें फिर से रिमूव कर लेते हैं। इसके अंदर फंसा हुआ है। तो देखिए, इस प्लास्टिक के रिंग को हम फिर से ऊपर उठा के गैस्केट को निकाल लेते हैं और फिर से इस प्लास्टिक रिंग को हम सही तरीके से प्रेस करके फिटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से रिंग हमारा प्लास्टिक का फिटिंग हो चुका है। अब हमने इस गैस्केट को इस बैक केस में सही तरीके से फिटिंग कर लेना है। इस तरीके से गैस्केट को हमें बैक केस के अंदर से लगा लेना है। उसके बाद में बैक केस को हमें इसमें फिटिंग करना है। ये देखिए, इस तरीके से ये गैस्केट हमारा लग चुका है और अभी बैक केस को हमें इसके रख के इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में घुमा के इस तरीके से फिटिंग कर लेना है। बैक केस हमारा फिटिंग होने के बाद में फ्रेंड्स, हमने जिस बैक केस ओपनर से इसे खोला था
उस बैक केस ओपनर से हमें इस बैक केस को फुल्ली टाइट कर लेना होता है। ये देखिए इस तरीके से हमारा बैक केस लग चुका है। बैक केस लगने के बाद में इस बैक केस ओपनर से हम वापस इस बैक केस को फुल्ली टाइट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा बैक केस फिटिंग हो चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से हमने डीजल वॉच की बैटरी रिप्लेसमेंट की है। अब हमें इस स्ट्रैप की जो पिन्स हमने निकाली थी, इस पिन को भी हम दोबारा फिटिंग करने वाले हैं। तो इस पिन को देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से लगाया जाता है। इस पिन को इस तरीके से बेल्ट में लगाना है। बेल्ट में लगाने के बाद में एक साइड से इसे हमें इस तरीके से लगा लेना है और दूसरी साइड से हमें प्रेस करके इसे इस तरीके से पिन को प्रेस करके एडजस्ट करके स्ट्रैप में फिटिंग कर लेना है। इस तरीके से हमारा डीजल वॉच बैटरी रिप्लेसमेंट फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। हम रिप्लाई देने की अवश्य कोशिश करेंगे।